अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ख़बर की तरफ आज मैं आप हज़रात को लेके जाने वाला हूँ। उससे पहले इन दो चेहरों को आप गौर से देख लें। 18 साल की एक लड़की है, श्वेता सिंह उसका नाम है, रहने वाली है उत्तराखंड की। और ये जो बंदा नज़र आ रहा है इसका नाम है विशाल कुमार, ये रहने वाला है बेंगलोर का। इनके साथ एक और बंदा है, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है वो कौन है। इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उम्र है 18 साल और एक की है 21 साल। श्वेता की उम्र 18 साल है और ये जो बंदा है विशाल कुमार, इसके आप चेहरे को देखिए, 21 साल की इसकी उम्र है। इतनी कम उम्र के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा कांड किया है। वो कांड क्या है? बुल्ली बाई ऐप। जी हाँ, सही सुना आपने, BULLI बुल्ली BAI बाई ऐप। बुल्ली बाई के नाम से इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटोज़ जो बहुत पॉपुलर है, जैसे कि जर्नलिस्ट है या कोई सोशल एक्टिविस्ट करने वाली जो मुस्लिम महिलाएं होती है, या दिगर जो मुस्लिम महिलाएं जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ़ोटोज़ डालती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये लोग वहाँ से फ़ोटो निकाल कर अपने इस ऐप में डालते हैं जिसका नाम इन्होंने बुल्ली ऐप रखा है। और वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, इसकी नीलामी करते हैं, मतलब मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बिक्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मुस्लिम ख़वातीन की ऑनलाइन ख़रीद और फ़रोख्त के लिए ये वेबसाइट, ये ऐप बनाया जाता है। इससे पहले 2021 में जुलाई के महीने में सुल्ली डील के नाम से एक ऐप बनाई गई थी। उसको बाद में जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई तो उसको क्लोज़ कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। अब 2022 की शुरुआत में 3 से 4 जनवरी के बीच में इन दो कम उम्र छात्रों ने, ये स्टूडेंट है, तालिबा है, अभी ये पढ़ रहे हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा कांड किया है। क्या किया है? बहुत बड़ा काम। श्वेता सिंह जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है, वो मास्टरमाइंड है जिसने बुल्ली बाई ऐप को लॉन्च किया है और बनाया है। इसमें ये लोग क्या करते हैं? बुल्ली बाई, इसमें ये लोग करते क्या है? बुल्ली बाई ऑफ द डे, इस तरह से ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाते हैं। वहाँ पर एक मुस्लिम खातून का फ़ोटो लगाते हैं, मुस्लिम लड़की का फ़ोटो लगाते हैं और उसकी नीलामी चालू होती है। क्या होती है? नीलामी चालू होती है और नीचे बोली लगाई जाती है। नीलाव जब होता है, नीलामी किस चीज़ की होती है भाई, तो उसके नीचे बोली लगाई जाती है और भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं। यह ऐप बनाई क्यों जाती है? ये ऐप सिर्फ मुसलमानों से और मुस्लिम महिलाओं से नफ़रत को स्प्रेड करने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए बनाई जाती है। मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने के लिए बनाई जाती है। आइए पहले ये समझते हैं, श्वेता सिंह नामी ये लड़की कौन है। श्वेता सिंह ये वो लड़की है कि जिसके उत्तराखंड की रहने वाली है और उसे केस में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। श्वेता ने ही बुल्ली ऐप पर महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की थी। श्वेता की उम्र सिर्फ 18 साल है। उसे उत्तराखंड में उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया। श्वेता सिंह कौन है? श्वेता सिंह के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। उसने पिछले साल अपने पिता को कोविड-19 में खो दिया था, जबकि पहले उसने अपनी मां को कैंसर से खो दिया था। उसकी एक बड़ी बहन है जो कि कॉमर्स में स्नातक है, जबकि एक छोटी बहन और भाई है जो वर्तमान में स्कूल में पढ़ रहे हैं। खुद श्वेता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है। एक वो स्टूडेंट जो अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है जिसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। एक कोरोना में हलाक हो गया, बाप कोरोना में हलाक हो गया और माँ जो है वो कैंसर से हलाक हो गई। माँ बाप ना होने के बावजूद इस लड़की के दिमाग में इतने कम उम्र के अंदर मुस्लिम के ख़िलाफ़ और मुस्लिम महिलाओं के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत कैसे भर गई, ये आज का बहुत बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं। नंबर 2, दूसरा जो आरोपी है जिसको मुंबई पुलिस ने बेंगलोर से गिरफ़्तार किया, उसका नाम है विशाल कुमार। ये 21 साल का युवक है, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है
ये अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, 21 साल की उम्र है। इस उम्र के अंदर ये कमीना तालिब इल्म, ये कमीना छात्र क्या करता था, सोशल मीडिया से मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम ख़वातीन की फ़ोटोज़ को निकालता था, उसको एडिट करता था, एडिट करके उसका एक स्क्रिप्ट बनाता था, और स्क्रिप्ट बनाकर एक जट खालसा करके एक यूट्यूब का इन्होंने ट्विटर का इन्होंने एक चैनल बनाया है, जट खालसा करके इस तरह से नाम है, और भी एक दो फेक अकाउंट है जो ये ट्विटर के ऊपर चलाते हैं। तो ये क्या करता है, मुस्लिम महिलाओं की और ख़वातीन की सोशल मीडिया से फ़ोटोज़ निकालता है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, उसको एडिट करता है, एडिट कर कर उसके नीचे आपत्तिजनक स्क्रिप्ट लिखता है। अभी वो क्या स्क्रिप्ट है मैं आपको पढ़कर नहीं सुना सकता, और उसको ये चलाता था ट्रेंड के नाम पर, कहाँ पर, ट्विटर के ऊपर। फिर बहुत सारे लोग इससे जुड़ते थे और वो हैशटैग ट्रेंडिंग में आता था, और हैशटैग ट्रेंडिंग में आने के बाद बहुत सारे लोग उससे जुड़ते थे और नीचे भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे। जो जिस लड़की की, जिस मुस्लिम खातून की फ़ोटोज़ वहाँ पर होती थी, उसकी ऑनलाइन बोली लगाई जाती थी, उसको बदनाम किया जाता था, हंसा जाता था और उसका मजाक बनाया जाता था। इस तरह से बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन की इन्होंने फ़ोटोज़ को अपलोड करके गंदी स्क्रिप्ट लिखकर इसको हैशटैग लगाकर बुल्ली बाई ऑफ द डे, इस तरह का हैशटैग लगाकर ये ट्विटर के ऊपर चलाते थे। इससे इनको मिलता क्या था, एक फेम मिलती थी, इनको अंधभक्त फॉलोअर्स मिलते थे, और प्लस इनका जो मकसद है मुसलमानों को बदनाम करना, मुस्लिम ख़वातीन को बदनाम करना, इसमें ये लोग कामयाब होते थे। इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड मीडिया ने अपनी मीडिया के अंदर दिखाया कि इंडिया के अंदर मुस्लिम ख़वातीन को ऑनलाइन ख़रीद और फ़रोख्त किया जा रहा है बुल्ली बाई ऐप के द्वारा। मतलब देखिए, ये 21 साल और 18 साल के स्टूडेंट ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि वर्ल्ड की मीडिया इसको अपने बुलेटिन के अंदर दिखा रही है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इनकी मानसिकता के अंदर इतनी नफ़रत कौन डालता है। इनकी आइडियोलॉजी, इनका माइंड, अभी ये पढ़ रहे हैं, फ्रेशर है, इनको कुछ भी नहीं पता कि सियासत क्या होती है, पॉलिटिशियन क्या होता है, दुनिया क्या होती है, कुछ भी नहीं पता है। 18 और 21 साल की जो उम्र होती है, इस उम्र के अंदर इनके दिमाग के अंदर इस तरह की घटिया थिंकिंग कौन डाल रहा है, कौन इनको ऑपरेट कर रहा है, और इन छात्रों की ज़िंदगी को बर्बाद कौन कर रहा है। एक वो लड़की जिसका बाप कोविड के अंदर मर गया, उसने ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए था, और वो लड़की जिसकी माँ कैंसर के अंदर हलाक हो गई। अपने माँ बाप को खो देने के बाद भी इतनी गंदी सोच को लेकर एक लड़की समाज में आगे कैसे बढ़ सकती है। बहरहाल मुंबई पुलिस ने उसको कल रात गिरफ़्तार कर दिया है, और बांद्रा के एक कोर्ट के अंदर उसको हाजिर किया गया है, और वहाँ से उसका रिमांड निकाला जा रहा है या निकाला गया है। और भी उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसके कनेक्शन नेपाल से जुड़े हुए, बला बला बला। अब देखते हैं यहाँ पर अनबख्त क्या करते हैं। सबसे पहला सवाल ये यहाँ पर पैदा होता है कि ट्रिपल तलाक को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर, उनकी इज़्ज़त को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर, उनकी ज़िंदगी के सुकून और चैन को लेकर एक बंदा जिसको हम नरेंद्र मोदी के नाम से याद करते हैं, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, जो ट्रिपल तलाक के वक्त बहुत ज़्यादा बोल बच्चन दे रहे थे कि हमको मुस्लिम महिलाओं से प्यार है, ये हमारी बहनें हैं, हम इनके खातिर, इनकी ज़िंदगी के खातिर, इनकी खुशहाली के खातिर ये कानून ला रहे हैं, यूँ कर रहे, तू कर रहे। आज 3 दिन हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी की ज़बान बंद है, दुनिया का मीडिया इसको अपने चैनल पर दिखा रहा है, और हिंदुस्तान का हर न्यूज़ चैनल वाला इसको दिखला रहा है। क्या मुसलमान महिलाओं की इज़्ज़त को जो सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है, वर्ल्ड वाइड उछाला जा रहा है, क्या ये ख़बर नरेंद्र मोदी और मोटा भाई के कान तक नहीं पहुँची? कहाँ गई उनकी वो मुस्लिम बहनों से मोहब्बत? कहाँ गई उनकी वो जो नाम निहाद, वो जो मोहब्बत जतला रहे थे और उनके लिए हमदर्दी जो जतला रहे थे, वो कहाँ चले गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है।
बहरहाल गिट हब नामी एक बहुत बड़ी ओपन सोर्स वेबसाइट है जहाँ पर इस तरह की एप्लीकेशन बनाई जाती है, उसे लॉन्च की जाती है और वो बहुत वर्ल्ड वाइड वहाँ पर लोग उससे जुड़ते हैं, उसके ऊपर अपनी अपनी वेबसाइट वगैरह और अपने एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं। बहरहाल उससे तो हमको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि गिट हब नामी जो वेबसाइट है उसने बुल्ली बाई ऐप को ब्लॉक कर दिया है, उसके यूज़र को ही ब्लॉक कर दिया है। अब जबकि ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तो इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं दो सवाल यहाँ पर उठाऊँगा। पहला सवाल, अगर ये हरकत कोई मुस्लिम नौजवान करता तो कोई मुस्लिम नौजवान अगर इस तरह से एक ऐप बनाता जिसके अंदर किसी धर्म या किसी धार्मिक नाम को इस्तेमाल करके उसके आगे बाई लगाता और उसका हैशटैग चलाता और किसी धर्म की महिलाओं को बदनाम करने की अगर कोई मुस्लिम बंदा इस तरह की अगर कभी हरकत करता तो आज हिंदुस्तान का मीडिया, अनभक्त और बीजेपी आईटी सेल हिंदुस्तान को सर पे उठा लेते, इतना बवाल खड़ा करते, सड़कों पर उतर जाते, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते, क्योंकि उनके धर्म के ऊपर बात हुई ना। एक मुसलमान ने उनके धर्म के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन बनाई है, वो तो ढिंडोरा पीट देते और जहाँ मुसलमान अक़लियत में है वहाँ पर तो उनको मारना और काटना शुरू कर देते। अगर ये हरकत मुसलमान के द्वारा अगर होती तो आज जब ये हरकत एक हिंदू के द्वारा हुई है, एक गैर मुस्लिम के द्वारा हुई है, तो वहाँ पर सिर्फ उसके जुर्म को टारगेट किया जा रहा है, उसके जुर्मों को बताया जा रहा है, उसके धर्म को नहीं बताया जा रहा। लेकिन जब कोई मुसलमान कोई जुर्म करता है तो उसके धर्म पर भी टिप्पणी की जाती है और उसके आरोप को भी उसके धर्म से जोड़ा जाता है। लेकिन वहीं पर गैर मुस्लिम अगर कोई अपराध करता है, क्राइम करता है, जुर्म करता है, तो वहाँ पर गोदी मीडिया, बीजेपी आईटी सेल इसको धर्म से जोड़कर नहीं बताता और ये फला धर्म का था, फला जाति का था। नहीं, मुस्लिम अगर है, बड़े से दाढ़ी ना हो, टोपी ना हो, ये बोलते ना कपड़े से हुलिये से पहचाने जाते, भले से वो मुसलमान बंदा हुलिये से और चेहरे से पहचाने ना जाए, कपड़े से पहचाना ना जाए, लेकिन अगर उसका नाम अब्दुल है, राशिद है, अहमद है, मोहम्मद है, तो बस काफ़ी है उसके धर्म यानी कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो ये दो बातें मैं ख़ास तौर से अपने इस वीडियो में बोलना चाहूँगा और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं अनभक्तों को, बीजेपी आईटी सेल वालों को और हिंदुस्तान में नफ़रत को स्प्रेड करने वालों को, नफ़रत को फैलाने वालों को मैं ये दो बातें बोलना चाहूँगा कि जब कोई मुसलमान कोई जुर्म करता है तो उसके जुर्म को उसके धर्म से जोड़ कर देखा जाता है, और जब कोई गैर मुस्लिम कोई जुर्म करता है तो उसके जुर्म को उसके ज़ात तक ही रखा जाता है, उसको उसके धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। ये नाइंसाफ़ी गोदी मीडिया द्वारा आखिर क्यों की जाती है? ये मेरा गोदी मीडिया से एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर में मैं जाते जाते हमारी मुस्लिम बहनों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। वक्त इतना नहीं, हर कोई समझता है क्या मिलता है अपने फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर डालकर। अगर आपको इतना डालने का शौक़ है तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लो। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी लड़कियाँ अपने फ़ोटोज़ को डालती है, शौक़ है, सेल्फ़ी ले रहे हो, डाल रहे हो, शादी में गए सेल्फ़ी लिया, घूमने गए सेल्फ़ी लिया, कॉलेज गए सेल्फ़ी ले लिया, अच्छा कपड़ा पहने से, यहाँ तक कि बुर्के वाले भी बुर्के की सेल्फ़ी ले लेकर अपने अकाउंट के ऊपर उसको स्टोर कर रही है। लोग देख रहे हैं, लाइक मार रहे, शेयर कर रहे। फिर जब तुम्हारी फ़ोटो इस तरह के कमीने लोग, हरामखोर लोग, हवस के पुजारी लोग तुम्हारी फ़ोटोज़ को उठाकर इस तरह की घटिया हरकतें अगर जब करते हैं तो बड़ा रोना आता है। तब तुमको महिलाओं की इज्जत याद आ जाए। ठीक है, आज़ादी है, हिंदुस्तान में आज़ादी है, हर किसी को अपने तौर से ज़िंदगी जीने की आज़ादी है। तुम बुर्का पहनो या स्कर्ट पहनो, बिकनी पहनो, ब्रा पहनो, तुमको पूरी आज़ादी है। लेकिन जब इस तरह की जब मामलात होते, इस तरह के कांड होते हैं तो फिर रोते क्यों? इसलिए मैं ख़ास तौर के मुस्लिम बहनों को और मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम भाभियों को ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़, वीडियोस डालना या तो बंद करें, और डालने का बहुत ही शौक़ है तो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें, ताकि कोई इस तरह का बुल्ली बाई ऐप बनाने वाला विशाल कुमार और ये श्वेता सिंह, जो कि औरत के नाम पे धब्बा है, माँ बाप मर गए लेकिन इसको इबरत नहीं आई,
ये माँ बाप मर गए मगर इसको इबरत नहीं आई। इस तरह की घटिया सोच वाली औरतें तुम्हारे वीडियोस का और तुम्हारे फ़ोटोज़ का मिस यूज़ कर सकती है। तो इस तरह के कांड करने वाले, इस तरह के हरामखोर माइंड वाले लोगों से बचने के लिए एक सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लें। आप प्राइवेट करोगे तो जो आपको फॉलो करेगा बस उसको ही आपको आपका डाटा, आपकी अपलोड की हुई चीज़ें नज़र आएंगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो। और अगर आप ओपन रखते हो, अपनी प्रोफाइल को ओपन रखते हो, तो दुनिया का हर व्यक्ति आपकी प्रोफाइल चेक कर सकता है। दुनिया का हर व्यक्ति प्रोफाइल से आपका डाटा निकाल सकता है, उसको एडिट कर सकता है और जैसा चाहे वैसा उसका मिसयूज़ कर सकता है। अल्लाह ने अक्ल दी है ना, अक्ल का इस्तेमाल करो। होना तो ये चाहिए था। क्या ज़रूरत है मुस्लिम महिलाओं को? इस्लाम क्या सिखाता है? पर्दा। एक बोल बच्चन मार दिया, अरे पर्दा औरतों को है तो क्या मर्दों को पर्दा नहीं है क्या? मर्दों का पर्दा हो कि अपनी आँखों को नीचे रखें। ठीक है, जो मर्द पर्दा करते हैं वो अपनी आँखों को नीचे ही रखते हैं, लेकिन हर कोई दीनदार नहीं होता है, उनकी आँखें नीचे नहीं होने वाली। जिस तरह से हर औरत पर्दा नहीं करती, 50% औरतें पर्दा करती है, पर 50% औरतें पर्दा नहीं करती क्या? तो वो 50% औरतें, ये 50% मर्द, ये दोनों बराबर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात। गंदी औरतें गंदे मर्द के लिए बनी है, गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए बने हैं। कुरान इतना सख्त शब्द तुम्हारे लिए इस्तेमाल करता है। और तुम भी तो कुरान पढ़ते हो ना, तुम भी तो कुरान पढ़ते हो ना। जब तुम ये आयत पढ़ते होंगे अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात, क्या मतलब? अच्छे मर्द बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए, बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए, अच्छे मर्द अच्छे औरतों के लिए, अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए होती है। तो तुम अपने आप को ख़राब करके अपना ही नुकसान करो। फिर हमको मरना है, हमारा ईमान है कि मरने के बाद हम लोग ज़िंदा होने वाले हैं, ज़िंदा होने के बाद हिसाब किताब होने वाला है। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? क्या मुँह दिखाएंगे? बहरहाल मैं तो बहुत ज़्यादा लेक्चर देने वाला बन गया, मैं तो बहुत ज़्यादा लेक्चर देने लग गया। ये तो बस मैं आपकी दुनिया की सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि अपने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लो। क्या कर लो? प्राइवेट कर लो। इससे आप अपना डेटा लोगों के पास शेयर होने से बचा सकते हो। और अगर आपको नहीं करना है, मेरी बात आपको नहीं माननी है, तो जो चाहे वो करो। फिर इस तरह की जब हरकतें जब होंगी, तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटोज़, तुम्हारी वीडियोज़ वगैरह को जब उसका मिसयूज़ किया जाएगा तो फिर रोते मत फिरना। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ख़बर ये थी, बुल्ली बाई ऐप बनाई गई। बनाने के बाद उसके ऊपर एक्शन हुआ। मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके श्वेता सिंह नामी बंदी को, जो कि 18 साल की है, उत्तराखंड से उसको गिरफ़्तार कर लिया। एक और बंदा है उसका साथी, जो कि फेसबुक फ्रेंड है, उसका नाम है विशाल कुमार, उसको भी बेंगलोर से गिरफ़्तार कर लिया। उसकी उम्र है 21 साल। ये दोनों इतनी कम उम्र के अंदर मुस्लिम महिलाओं के ख़िलाफ़ आवाम के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत फैलाने का काम कर रहे थे। और भी पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। हम तो गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं और ये अपील करते हैं कि इस तरह के मामलात को होने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, आपके जो IT सेल वाले हैं वो बखूबी जानते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।